ये चलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 4 तारीख है। आज बाबा कह रहे हैं भाई बहन की दृष्टि हम बच्चों की पक्की रहे और किसी भी चीज में आसक्ति नहीं हो। माया एक ऊपर की है और एक मन की है। मन में कहीं खिंचाव है, मन किसी चीज में बार बार जा रहा है, तो बाबा ने कहा मन को दुख होगा जरूर, और वो दुख ही हमको फेल कर देगा। इसलिए कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, सबसे बाबा कहते आ सकती है ना। रहें सबके साथ, चलें सबके साथ, यूज सब करें जो बाबा ने श्रीमत दी है। परंतु जहाँ मन को कहीं पेन हो रहा है, वहाँ बहुत चेक करने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है। और वो माया है, उसको माया समझना है और महसूस करके बाबा कहते उसको बदलो। क्योंकि ब्राह्मण कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण माना ही बाबा के बने मतलब दुख दूर हो गया, मिट गया। दुख दूर भी नहीं, बाबा कहते मिट गया ना। फिर भी अगर विनाशी चीजों के पीछे कहीं मन दबा हुआ है, कहीं ना कहीं पेन कर रहा है, कहीं तकलीफ, अंदर से तकलीफ, बाहर से हम ठीक है बिल्कुल, अंदर से तकलीफ है ना, वो भी मन की। तन ठीक है, संबंध भी ठीक है, चीजें भी सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं बोझ, दर्द महसूस कर रहा है। तो बाबा ने कहा वो छोटी माया नहीं है। क्योंकि लास्ट में बाबा कहते मन से ही हमें सब विकारों को जीतना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि भाई बहन के संबंध से भी ऊपर जाओ। कई बार भाई बहन से भी हम बहुत स्नेह होता है, लगाव नहीं होता लेकिन स्नेह होता है। बाबा से ज्यादा स्नेह अगर किसी इंसान से है तो वो दुख का कारण जरूर बनेगा। क्योंकि इंसान विनाशी है, या तो उसका मूड बदलेगा, या वो संसार से जाएगा, या हमारे पास से चला जाएगा। वो क्या करेंगे हम उस समय। लेकिन बाबा है जो कभी छोड़ के हमें जाने वाले नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा मुझे अपना बच्चा भी बनाओ, पति भी बनाओ, टीचर भी बनाओ, माँ भी बनाओ, सब बनाओ। क्यों सब बनाओ? क्योंकि इन सब में हमारी बुद्धि जाती है और कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं, जिसको बाबा संबंध बंधन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहन भाई के भी भान से निकल, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो, भाई भाई समझो। तो सिविल आई बन जाएगी, तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बनी, आत्मा जब सिविलाइज्ड बने, तब कर्मातीत बन सकती है।
तब कर्मातीत बन सकती है। कर्मातीत माना ही आंखें हमारी, हाँ जी, बाबा को देखें, ड्रामा को देखें, ज्ञान को देखें, हर बात में ज्ञान, हर बात में बाबा, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं और उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। फिर मन काम करना शुरू करता है। प्रभाव जैसा है, काम मन वैसा करता है। फिर वाणी, फिर कर्म, फिर आदत, फिर संस्कार और फिर भाग्य, और उसका फल, फिर लास्ट में फल मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिविलाइज्ड बने तो कर्मातीत बन जाएंगे। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? कौन सी युक्ति? क्या करें अब कमियों को निकालने के लिए? या कोई अनुभव सुनाए जिसने किया है? क्या? हाँ जी, चेकिंग करें पहले कि वास्तव में हमारे अंदर कौन सी खामी है या नहीं है। दूसरा और तो माता, हाँ जी, चेक करें। फुलका बेन, किरण बेन और माइलो, बातचीत करें, रूर यहाँ डायरी लिखें। और थापा भाई, उत्तर है अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, क्योंकि खुद को तो पता होता ही है ना कि आंख ने धोखा दिया या मुख ने धोखा दिया या कानों ने। कर्मेंद्रियों के ऊपर ही ध्यान रखना होता है। कर्मेंद्रियों ने सही किया। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है। कौन सी अवस्था पर पहुंचना है? कौन सी अवस्था पर? बाबा अक्सर कहते हैं जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे,
मीठी बाबा की याद। जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, क्योंकि याद किसकी आती है? आंसू किसकी याद में आंसू आते हैं? हाँ जी, जिससे, हाँ जी, प्यार नहीं, मोह, मोह, लगाव। तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे। और बाबा सुनेंगे भी नहीं, समझा रहे हैं, हमारा चैप्टर है। हम पुरानी चीज को याद करके, चीज को, व्यक्ति को याद करके रोए, फिर कहें बाबा हेल्प करो, हेल्प करो। तो करेंगे बाबा? करेंगे? बाबा ने बोला है बच्चे भूलो, और हम कहते बाबा याद करने में हेल्प करो। आप व्यक्ति की मुझे याद आ रही है, उसको ला दो मेरे पास, या उसको ये कर दो, या ये चीज ऐसे। तो ये रूल ही नहीं है। तो बाबा वहां से हट जाते हैं, और उसकी निशानी है हम दुखी होता है। ये निशानी है। बाबा रहे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि लॉ है ना एक ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि प्यार सबके साथ रहे सबके साथ, लेकिन ममत्व के लिए बाबा कह रहे हैं, जो दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरी बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। ज्ञान के पहले मानव बुद्धि थी, मनुष्यों की मत पे चलते थे ना हम। मनुष्य जो कहते थे हम मान लेते थे। लेकिन बाबा मिले तो ईश्वरी बुद्धि, अब ईश्वर जो कहते हैं हम वो करते हैं, मनुष्यों की बात नहीं। और सतयुग में होगी दैवी बुद्धि, देवता जो कहेंगे हम वो करेंगे। अभी बाबा जो कहते हम वो करते हैं। मानव बुद्धि है, मानव बुद्धि का दूसरा नाम, हाँ जी, मानव बुद्धि का दूसरा नाम आसुरी बुद्धि। अब सोचो बाबा क्या कह रहा है। इस इंसान की मत पर मैं आत्मा चलती हूं, तो इसका मतलब, हाँ जी, आसुरी बुद्धि है। लेकिन बाबा कहते नहीं, इंसान बहुत कुछ कहेगा, चालाक है ना आज का इंसान, चतुर। ऐसी ऐसी बात है, कौन आपको देखेगा, कौन आपको क्या करेगा। आप बुजुर्ग हो जाएंगे, अभी तो हमारे हाथ का खाते नहीं है, आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो कौन खिलाएगा आपको। आपके बच्चों की शादी होगी, कौन आएगा ना। ये कौन सी बुद्धि है? मानव बुद्धि। जो ज्ञान में चलते उनके बच्चों की शादी हुई है, हुई है। ज्ञान में चलने के बाद शादी हुई है। कोई आया आपकी शादी में? नहीं आया। हाँ जी, कोई नहीं आया। आए ना, सब खुश होके गए। ये मानव बुद्धि है, डराते लोग हमको, कैसा होगा तो ऐसा है। हमारे हजारों बीके हैं जिनके बच्चों की शादी होती है, लोग आते हैं और अच्छा पाके जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब बातों में हमको जाना नहीं है। मानव बुद्धि डराती है, शक्ति नहीं देती है, डराती है। तो बाबा कहते हैं
क्रिमिनलाइज्ड है ना। कारण कारण बुद्धि क्या देख रही है, ये आंखें क्या देख रही हैं, मनुष्य को ना। साथ में बाबा है हमारे, ज्ञान का बल है, योग का बल है, पवित्रता का बल है, इतने श्रेष्ठ कार्यों का बल है हमारे पास। बाबा के बच्चे हम जब से बने तब से उन्हीं का काम कर रहे हैं, तो बल है ना हमारे पास, वो उनको दिखाई नहीं देता है और वो अपनी मानव पथ हमको देते हैं और हम उसको मानते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं एक होते हैं सिविलाइज, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज्ड। आज बाबा सिविलाइज और क्रिमिनलाइज के ऊपर समझा रहे हैं। उनके ख्यालात ही कैसे होंगे? क्रिमिनलाइज वाले ख्यालात, आज वो कोई अच्छी बात उनके मुख से निकलेगी? कभी नहीं। तो बाबा ने कहा उनके ख्यालात ही विशेष होंगे, विकारी होंगे ना। ऐसी बातें बोलेंगे जो डरावने वाली, गिराने वाली है ना, जो खुशी गुम करने वाली, इस प्रकार की बात है ना। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े हैं। भले हैं सुंदर घर में, लेकिन वो घर भी क्या है? रावण की जेल है। हर इंसान का घर आज रावण की जेल बन चुका है। क्यों जेल कहा बाबा ने? घर में अच्छा लगता, जैसे जेल में अच्छा नहीं लगता है, वैसे घर में अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन बोलो घर में रहो तो नहीं, बस थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाए। बहुत कारण है। रावण राज्य में सब क्रिमिनलाइज्ड हैं, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज बदल कर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्योंकि हमारी यही आंखें नहीं है, बुद्धि भी हमारी आंख है, हमारी बुद्धि भी देखती है, बुद्धि भी समझती है हमारी। क्रिमिनलाइज में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सहमी, कोई कैसे ना। बाबा कहते ये क्रिमिनल आई भी, कोई तो ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं ना, कोई फिर कम होते हैं, कोई उससे भी कम होते हैं। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज्ड बन जाएगी। कौन सी आइज? दृष्टिकोण, सब भाई भाई हैं, बाबा के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। प्रकृति में क्या दिखाई देगा? आत्मा दिखाई देगी। बाबा का बच्चा है ये, रूहानी स्नेह है उसके साथ ना। इसलिए हमारे बाबा के बच्चों के साथ ना हम सबका स्नेह क्यों है? कोई परिवार वाला नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं, फिर भी वर्षों से एक साथ चल रहे हैं। कारण रूहानी प्रेम है। तो बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनलाइज कैसे होंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अपने को भाई बहन के भान से भी निकालो। भाई बहन में भी शरीर तो दिखता है, परंतु आत्मा समझने से शरीर, किसी का कैसा भी शरीर है उसमें आत्मा बैठी है। शरीर के हिसाब से हमारा व्यवहार नहीं होता है। हमारा व्यवहार कैसे होता है? हाँ जी, उसके स्वभाव के आधार से, संस्कार के आधार से। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा भाई भाई समझो, ये बड़ी गुह्य बात है। भाई भाई समझने से कितने फायदे हैं? हाँ जी, भाई भाई समझने से एक तो रूहानी प्यार रहता है, दूसरा ही मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, इससे हम परे हो जाते। एक ही संबंध, बाबा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है,
ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, वो भाव भी निकल जाता है और एक सम्मान की दृष्टि रहती है ना। ये बड़ी गुह बात है, कभी किसकी बुद्धि में ये आ नहीं सकती ना। दुनिया वालों को समझाने जाएं तो क्या होगा, समझेंगे वो इस बात को कि भाई भाई समझो? हाँ जी, नहीं समझेंगे। बाबा हम बच्चों को समझा रहे, मुरली हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए प्रदर्शनी के चित्र हैं, मेडिटेशन है उनके लिए, मुरली हमारे लिए है। बाबा कहते सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो मुझ पर पा लेवे ना। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, क्योंकि सारे पाप कर्म शरीर के द्वारा ही होते हैं। सत्युग में हम दूसरे के शरीर को नहीं देखते थे, इतना सुंदर शरीर थे लेकिन देखते नहीं थे, इसीलिए कोई पाप वहाँ होता ही नहीं था ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा कहते हैं, बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, इस शरीर छोड़ना भी है। क्यों शरीर को भूलना है? क्योंकि बाबा कहते ये शरीर तो छोड़ना है, और छोड़ते समय किसी को दुख ना हो। हम छोड़ें तो भी, दूसरे छोड़े तो भी दुख से परे। जैसे सत्युग में शरीर छोड़ते हैं तो कैसे छोड़ते हैं? हाँ जी, खुशी खुशी ना। तो बाबा ने कहा शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ, छोड़ना तो होगा ही। विनाशी चीज़ों की याद में छोड़ा और मीठे बाबा की याद में, दोनों में फ़र्क। विनाशी चीज़ें या विनाशी देह, उसमें दुख होगा, कहीं छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरा, बाबा की याद में मैं आत्मा जा रही हूँ। तो जो दूसरा जन्म मिलेगा ना, वो भी मन की अवस्था के लास्ट का जो संकल्प होता है ना, वो जन्म लेते समय वो संकल्प आता है। मृत्यु के लास्ट में जो संकल्प आया, फिर जन्म के समय वही संकल्प। तो वो संकल्प हमारा अच्छा हो, उसके लिए बाबा कहते मेरी याद में शरीर छोड़। तो बाबा ने कहा देह का अभिमान छोड़, पवित्र बनाने वाले बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। आंखें बाबा ने कहा स्वभाव ठीक नहीं होगा तो कोई न कोई विकर्म होता रहेगा, चाहे मन से हो चाहे हाथ से हो, होता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है। बाबा ने कहा खुद को संपूर्ण पवित्र बनाना, सिविलाइज्ड बनाना, वो बाबा ने कहा मंजिल बहुत भारी है। बल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ न कुछ भूलें होती जरूर है। बाबा ने कहा कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन थोड़ा सा मन में व्यर्थ संकल्प, मन तो पाप कर लेता है ना, चलो बाकी नहीं होते हैं तो मन तो व्यर्थ सोच लेता है, मन तो नेगेटिव सोच लेता है। तो बाबा ने कहा ध्यान रखना है मन पर, क्योंकि माया है ना। कारण क्या बता दिया बाबा ने? माया है ना, माया के कारण से गलती होती है, और गलती होती है फिर संकल्प चलता है। सारा खेल संकल्पों का है ना। बाबा के योग क्यों करना जरूरी है हमें ना? क्यों? मन के जो ख्यालात है ना, वो शुद्ध, वो पवित्र, वो ऊंचे, वो हल्के। अंदर की जो दुनिया है ना हमारी, हम सब के अंदर एक दुनिया है ना, अलग अलग दुनिया है। वो दूसरे को पता नहीं उसके बारे में क्या चल रहा है, वो हमारी अपनी दुनिया है। तो वो दुनिया बाबा ने कहा ठीक रहे, अंतर जगत जिसको कहते हैं, उसके लिए ध्यान हमको संकल्पों पर। और तब कहते हैं जिसको मन का सुख है ना, उसको सारे सुख है उसको ना। इसलिए योग करना हमारे लिए ज़रूरी है ना। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में पाएंगे। आज ही हम कर्मातीत हो जाए ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि कर्म करते हुए अवस्था हमारी बहुत हाई रहे, तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर में रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है ना। आज पूरी मुरली दृष्टि के ऊपर है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं हमारे में ये खामी है। जब हम मुरली सुनते हैं तो हमको पता लग जाता है हमारे में क्या भूल हम करते हैं। मुरली आईना है हमारे लिए, जो हमारी सारी
विशेषताओं को, कमियों को, गलतियां जो हम करते हैं वो सब दिखा देती है मुरली डाल। सुनते क्यों हैं हम? सुन के परिवर्तन हो जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो। बच्चे समझते ये हमारे में खामी है ना, रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का मालूम पड़ेगा। चार्ट रखते हैं ना कई भाई बहन, ये सारा दिन में हमने क्या क्या किया, कुछ गलती तो नहीं की, कुछ अच्छा क्या किया ना, हिसाब रखते हैं। और रोज रात को बाबा को वो तामेल देकर सोते, सारे दिन का हिसाब बाबा को देकर। कौन कौन ऐसा करते हैं? सारे दिन का हिसाब बाबा को देते हैं, है ना। दो चार नहीं करते हैं तो वो भी थोड़ा करके देखे ना, बहुत अच्छा लगता है बाबा को हिसाब दे के फिर सोना। मालिक है ना वो ना। तो हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है। शुरू शुरू में रजिस्टर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो फिर भले हम नहीं लिखे हैं तो भी ध्यान तो रहता है ना अपने ऊपर। परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए, है ना। बाबा कहते शुरू शुरू में तो रखना है, फिर आदत हो जाती है ना ध्यान रखने की ना, फिर चलो हम रजिस्टर लिख कर नहीं रखते हैं, परंतु समाचार बाबा को पूरा देते हैं। तो बाबा ने कहा कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है ना। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो कोई की याद नहीं आए, तो काम कैसे होगा? याद नहीं आएगी तो। कोई चीज कहीं रखी है और हमको उसी चीज से काम है, उसको लेके जाना है, तो याद करेंगे या नहीं करेंगे? बाबा तो मना कर रहा है। याद का मतलब क्या है? योगी कार्य ज्यादा करते हैं। हम भी के भाई बहन है, दुनिया वालों से बोल, जब तक सोए रहते हैं तब तक हमारे कितने काम हो जाते हैं ना। अभी तो लोग सोए होंगे और हमने कितने काम कर लिए, आप सब भी कितने करके आए होंगे। हम चीजों को याद ज्यादा रखते हैं लेकिन उसको याद नहीं कहते। याद का मतलब क्या? सता रहा है, बैठे हैं याद आ रहा है, वो व्यक्ति याद आ रहा है, वो चीज याद आ रही है, वो बातें याद आ रही है, बैठे हैं वो याद आ रहा है। काम नहीं है उस चीज से लेकिन याद आ रहा है, उसको याद कहते हैं। बाबा ने कहा वो नहीं करो, उस समय मुझे याद करो। बाकी तो कारोबार है, घर परिवार है, संसार है, सब कुछ करते हुए हम चल ही रहे हैं, उसको याद थोड़ी कहते हैं। जैसे हम पहले कहते थे ना, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी, मुझे आंसू आ गए आपकी याद में, वो याद है, उसको मना करते क्योंकि उसमें दुख समाया हुआ है, उसमें फायदा कुछ भी हमारा है नहीं। तो बाबा ने कहा हम आत्मा बिना शरीर के आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ। एक व्यक्ति थे बुजुर्ग, लाठी के सहारे चलते थे ना, तो उनको अपनी लाठी से बहुत प्यार था। तो कहते थे लाठी मेरे से दो, इतनी सी भी दूर ना जाए। किसी ने समझाया लाठी आपके साथ जाने वाली नहीं है, भले सहारा चलने के लिए सहारा है लेकिन साथ जाने वाली नहीं है। तो ऐसे सब बात है। तो बाबा ने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी ना। कोई भी चीज में ममत तो नहीं रखना है। अब चेक करना है कि हमको कौन कौन सी चीज में मोह है। चीजें याद आती हैं, बाबा याद आते, कौन याद आता? बहुतों का ममत तो पुरानी वस्तुओं में रहता है। कई लोग होते ना पुरानी पुरानी चीज घर में खूब सारी इकट्ठी करके रखे, फेंकने वाली चीज भी नहीं फेंकेंगे, काम में नहीं आती है वो, तभी भी रखना
है ना। एक बार मधुबन से बना मैसेज आया है कि सेंटर में जो भी पुरानी चीजें हैं उन सबको निकालो। पुरानी चीज भी नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करती। बोला जो चीज काम की नहीं है उसको नहीं रखो, सब पुरानी चीजों को निकालो। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया, सब पुरानी पुरानी जो भी चीजें रखी हुई भी थी ना उसको भी निकाल, नहीं ये कोई काम की नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी याद ना आए सिवाय बाबा के मंजिल ऊंची है। कहाँ ठिकरियां और कहाँ शिव बाबा की याद, कहाँ बाबा और कहाँ ये हीरे की अंगूठी। वो क्या है? हीरे की अंगूठी क्या है? बाबा से वैल्यूबल नहीं है ना, विनाशी चीज है ना। तो बाबा ने उसको ठिकरियां कह दिया, ठिक्कर पित्तर कह दिया बाबा ने उसको। तो बाबा ने कहा मांगने की तमन्ना भी नहीं होनी चाहिए, हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी है। हर बीके को क्या करना? 6 घंटा बाबा की सेवा जरूर हो, उसमें आपका ज्ञान भी हो, योग भी हो और सेवा भी हो। 8 घंटे से बाबा ने 6 घंटे कर दिया। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा की याद में नहीं रह सकते। विकारी लोग, उनको 10 मिनट भी बिठाना मुश्किल है। बातें बहुत ऊंची करेंगे, हमारी सब बातों का जवाब भी दे देंगे, परंतु उनको बोलो आप 1 घंटा बैठ के दिखाना, वहीं झुक जाते हैं। हमारे पास एक भाई आए, बुद्धि तेज है ना लोगों की ना, तो सब बात का जवाब, हम ये भी जानते ये भी जानते, हम भी सवेरे उठते ऐसे करते वैसे करते सब। तो हमने कहा अच्छा अभी युक्ति रचनी पड़ेगी। हमने कहा मैं भी योग में बैठती हूँ, आप भी योग में बैठो। बैठते हम दोनों बैठते हैं। फिर कहते ये नहीं होगा। मैंने कहा बस यही प्रैक्टिकल है यहाँ पर। काम बहुत कर सकते हैं, हमसे ज्यादा कर सकते हैं, परंतु आपको शांति में बैठने को बोलो, मेडिटेशन में बैठने को बोलो तो ये नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा विशेष मनुष्य कभी बाबा की याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो बच्चों की अवस्था कितनी उपराम होनी चाहिए। हमारी अवस्था कैसी हो? हम करते सब कुछ है, लेकिन आंख बंद की तो बाबा है नहीं, फिर कोई और हमें दिखता नहीं है। कोई भी छीछी चीज में तुम्हारा ममत्व नहीं हो। हर लाइन में बाबा क्या कह रहे हैं? छीछी चीज में हमारा, छीछी क्या है? हाँ जी, हाँ सब तो छीछी है। बाबा कहते छीछी का मतलब, हाँ जी, विकारी, गंदगी नहीं, विकारी है। शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे वह जैसे फ्रेश रहेंगे। योगी आत्माएं कैसी रहती हैं? फ्रेश रहती। योगी बिस्तर से 1 सेकंड में उठ जाता है, और भोगी उठने में कितनी देर लगती है? आंख खुलेगी, फिर थोड़ा इधर देखेगा, थोड़ा इधर देखेगा, आधा घंटा लग जाएगा उठने में। और हमारे बाबा के बच्चे 1 सेकंड में बिस्तर छोड़ देते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा मेरे योगी बच्चे हर समय फ्रेश दिखते हैं, हर समय फ्रेश दिखते हैं। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सत्युग में भी वही खुशी होगी ना। यहाँ जो खुशी हम इकट्ठी कर रहे हैं ना, ये खुशी हमारे साथ चलती है ना। 84 जन्मों तक इसका असर रहता है। यहाँ भी खुशी रहेगी और फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे।
क्या साथ में ले जाएंगे? हाँ जी, खुशी साथ में ले जाएंगे। तो इकट्ठा करना है ना, यहाँ पर खुश रहना है और खुशी दान में देनी है ना, तो इकट्ठी होती जाएगी। अंतमति सोगति कहा जाता है। आज समझाना लोगों को कि खुशी इकट्ठी करो, दुआएं इकट्ठी करो, पुण्य इकट्ठा करो ना। अभी की मत है, फिर गत ये सतयुग में हो गई है। बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा तो दुख हरता सुख हरता है। बाबा की महिमा में हम गाते ना, दुख हरता सुख करता। बाबा का ज्ञान दुख हर लेता है। तुम कहते हो ना हम बाबा के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना है। और सुख का रास्ता कौन सा है? मीठे बाबा की याद और ज्ञान को सहज करके सुनाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाए तो सहज ऐसे सुनाए जैसे वो ये कहे हाँ हम भी कर सकते हैं, सहज है ये। इसलिए कभी धारणा नहीं सुनाना, क्योंकि लोग डर जाते हैं उससे। और हम भी जब शुरू में आए थे थोड़ी सब धारणा करते थे। आते आते परिवर्तन, जैसे ज्ञान योग की शक्ति आत्मा के अंदर आती है वैसे परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबर 1 होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा उनकी महिमा करते हैं। सेवादारी बच्चों की बाबा महिमा करते हैं, नाम भी लेते हैं ना, दादियों का, बड़े भाइयों का। बाबा मुरली में नाम लेते थे साकार बाबा, ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्वसिबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? हाँ जी, हमारी लाइफ कैसी निर्विकारी जीवन, विकारों से हम दूर रहते हैं। और थोड़ा भी बुद्धि इधर उधर होती है तो तुरंत अपने आप को संभालते हैं, अपने को सिखाते हैं कि अभी हम थोड़ा सा ढीले हो रहे हैं पुरुषार्थ में, अभी हमको अपने आप को ठीक रखना है। नजर अपने ऊपर भी रखते हैं हम। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। कोई मनुष्य देवता हो नहीं सकता, कोई देवता भगवान हो नहीं सकता। दोनों ही, तीनों ही अलग है। मनुष्य मनुष्य है, हम सब मनुष्य हैं। देवता हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो देवी देवता है। आजकल तो मनुष्यों के भी मंदिर बनते हैं। नियम है मनुष्य का मंदिर कभी नहीं बनना चाहिए, लेकिन कलयुग में मनुष्यों के मंदिर है। बाबाओं के मंदिर होते हैं, मनुष्यों के मंदिर है। जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया उसका मंदिर बनाया और उसकी लोग पूजा कर। बाबा उसको क्या कहते हैं? शरीर की पूजा बुत पूजा है। और फिर देवताओं को भगवान कहते। जिन्होंने जन्म लिया वो कभी भगवान हो नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सत्युगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये पति दुनिया है। ये अर्थ भी समझते नहीं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। पहले हम लोग भी नहीं समझते थे, लेकिन बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तब से ये सब बातें कैसे हमारे को समझ में आती जाती है। कहते हैं ना ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा ना। कई आते हैं ना, सुन के जाते हैं, कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छी है, लेकिन जब समय मिलेगा तो आएंगे। तो कईयों को तो समय मिल जाता है और कईयों को भाग्य में नहीं है तो समय भी नहीं मिलता है। बाबा समझाते आएगा कभी भी नहीं।
जो ऐसा बोलकर जाता है उसको माया आने ही नहीं देगी। समय उसका इसके लिए नहीं है समय, बाकी तो सबके लिए समय होता ही है। ये तो बाकी इंसल्ट हुई ना, बोल के गया आऊंगा और आया नहीं, तो बाबा ने कहा ये तो शिव बाबा की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते तो फौरन करना चाहिए। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। हम सबको सीखने वाली बात है। किसी भी कार्य के लिए कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कभी नहीं करना। जो करना है स्वाच करना है, भी करना है। दुनिया में भी कहते कल करे सो आज करे सो। क्यों ऐसे कहावत बनी है ये? आज मुझे संकल्प आया कि मुझे ये सेवा करनी है, ऐसे करना है, फिर घर में गए कर लेंगे, फिर दूसरा दिन आया तो कर लेंगे। ऐसे करते करते संकल्प में जो पावर थी ना, वो धीरे 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 कम होती जाती और लास्ट में कहते नहीं करने से भी होगा। संकल्प को माया लग जाती है, उतने उत्साह से नहीं होता है। तो बाबा मना करते, ये कभी नहीं करना है। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य में ही माया आती है ना। इसलिए बाबा कहते कोई भी अच्छा ख्याल आया उसको कर लेना। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब से गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। कल कल करते हैं ना, अचानक कोई परिस्थिति आ जाए तो हमारा संकल्प तो संकल्प ही रह गया ना। परिस्थिति ने ऐसा बना दिया कि वो संकल्प पूरा हम कर ही नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते कि ख्याल आया तो कर लेना है। बाबा ने कहा ड्रामानुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता, बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है ना, तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है जरूर। ज्ञान में, सत्संग सुनने में कोई मेहनत नहीं है। ज्ञान सुनने में हाँ जी मेहनत है। यहाँ तो पूछ लिया जाएगा क्या सुना, हाँ जी तो क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा इसमें तो मेहनत है। ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर सहज होता ना, माँ और मासी में फर्क नहीं होता है ज्यादा। माँ प्यार करती है तो मासी भी करती है। तो बाबा ने कहा इतना सहज नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। किसी का नाम नहीं लिया बाबा ने, परंतु इशारे में आज सब समझा दिया कि जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे फिर उनका पद ऊंच कैसे होगा। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज, सत्विक में होती है सिविलाइज्ड। बाबा समझाते मीठे बच्चे। बाबा ने बीच में कह दिया मीठे बच्चे। तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो? कौन कौन चाहते हैं? अच्छा स्वर्ग में जाना, अनिल भाई को नहीं जाना स्वर्ग में, अभी पीछे हाथ उठाया। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो,
तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। बाबा ने मीठे बच्चे कहकर फिर समझाया। देखो बाबा से हमें कितना सीखने को मिलता है। हम कोई बात समझाते तो सीधा बोल देते, लेकिन बाबा समझाते हैं तो कैसे? आजे भगवान के समझाने का तरीका भी वंडरफुल है ना। मीठे बच्चे कहकर फिर बाबा समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई को भी अर्थ समझाना है, सत्युग में पाप की कोई बात ही नहीं होती है। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती। कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता है। अब अवश्य होती है ना, तो एकदम अंधेरा, एकदम पतली सी लाइन रह जाती है ना। तो ऐसे हम बच्चे भी कलयुग में आते आते बिल्कुल कहाँ 16 कला संपन्न सारी कलाएं गुण, और कहाँ बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से तुम फिर पावर लेते हो। तो अच्छी बात सुनाई बाबा ने। बाबा सुप्रीम बैटरी ऊपर है, हम क्या करते हैं? मन से बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ज्योति बाबा दिखाई पड़ता है। दिखाई दिया बाबा? मन देख रहा है बाबा को, बुद्धि देख रही है, आंखें खुली हैं, लेकिन बुद्धि परम धाम में बाबा को। अब जितनी देर बाबा को देखेंगे, बाबा से रूढ़ करेंगे, उतनी देर ही आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, रोशनी आएगी, लाइट आएगी हमारे अंदर। तो बाबा कहते बीच बीच में क्या करो? बाबा को परम धाम में देखते रहो। बस थोड़ा ध्यान रखा, ऊपर देखकर आ गए। फिर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो योग हमारा सहज लग जाएगा। तो बाबा कहते खुद ही आकर सिखाते हो कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे ना, हम भी पढ़कर टीचर अथवा वरिष्ठर बनेंगे। इसमें कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है। देखो बाबा क्या समझा रहा है। कई बच्चे सोचते हैं बाबा कृपा कर दे, आशीर्वाद कर दे। ऐसा नहीं है, कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं करता भी है, लेकिन हमारी आदतें खराब ना हो जाएं, हम ठीक से ना पढ़ें। क्योंकि बाबा कहते बच्चे ठीक से पढ़ो, योग करो, सेवा करो, संस्कारों को बदलो। अभी तो बाबा आशीर्वाद कर देगा, फिर द्वापर में कौन आशीर्वाद करेगा? कौन करेगा? सत्युग में ऊंच पद कैसे पाएंगे? तो उसके लिए तो हमको पुरुषार्थ अच्छे से करना ही है ना। आशीर्वाद ज्यादा देर तक नहीं चलता है ना। तो आशीर्वाद के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते, हम अपने पुण्य कर्म पर विश्वास रखते हैं। हम सेवा करते हैं, अवस्था ठीक रखते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता ही है। तो बाबा कहते हैं माथा टेकने की भी दरकार नहीं है ना। तो बाबा के कमरे में बाबा के फोटो के सामने एक है दृष्टि लेना, और दूसरा है ऐसे करके फिर झुका देना। बाबा को क्या पसंद है? आज दृष्टि लेना। बाबा दृष्टि से शक्ति भरता है हमारे अंदर, इसलिए आंख खोलकर बाबा को देखते हैं, हम रूढ़ियान करते हैं। हमारा योग सबसे अलग है। दुनिया में आंख बंद करके योग होता है, यहाँ पर आंख खोल के योग है। आंखों से शक्ति आती है बाबा से। तो इसलिए हम बाबा के कमरे में कोई ऐसे करे, लेट जाए या सिर नीचे झुकाए, बाबा ने कहा नहीं, मेरे से दृष्टि लो। तो बाबा कहते हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न करना पड़ता है। देखो बाबा क्या सिखा। अब कोई मान लो कोई आया है नया, वो हमसे राम राम करता है, तो हम क्या करेंगे? जवाब देंगे ना, नमस्ते किया तो
जवाब देंगे ना तो वो जरूर करना है, दूसरे का रिगार्ड भी रखना है। यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। और कोई प्रसाद देता है तो प्यार से प्रसाद भी लेना। माँ ऐसे नहीं कहना हम नहीं खाते हैं, या कोई नमस्ते करता है हम उसको ओम शांति कहने लगे। नहीं, समझा दे ओम शांति का अर्थ क्या है, परंतु रेस्पेक्ट भी हम बच्चों को जरूर देना है। बाबा सारे अच्छे संस्कार हमारे बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा है अपना अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाबा को ही याद करना है, कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। देखो सब सिखाते बाबा है ना। भक्ति तो अपना मन की बात होती है ना। बाबा ने कहते हम किसी को नहीं कहते भक्ति छोड़ो, है ना। बाबा तो ये भी कहते बच्चे अगर घर वाले कुछ बोलते तुम दिखाने के लिए बैठ जाओ उनके बीच, हाथ भी जोड़ लो मुझे याद करो, लेकिन हंगामा आदि लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे करना नहीं है। कल भी बाबा ने यही कहा था, तंग नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमारा ज्ञान शांति का है। तो बाबा ने कहा भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। भक्ति वाले कहते हम नास्तिक हैं क्योंकि हम पूजा पाठ नहीं करते, और हम कहते जो भक्ति करते हैं बाबा को, भगवान कौन है उनको जानते नहीं है, तो वो नास्तिक है ना। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो बाबा को नहीं जानते इसीलिए नास्तिक निधन के, इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर घर में झगड़ा अशांति है। आप सबके घर में झगड़ा है? हाँ जी। किसके घर में झगड़ा नहीं होता है? 2 महीने से झगड़ा नहीं हुआ किसके घर में? 2 महीने से नहीं हुआ। हाँ जी। किसी ने हाथ नहीं उठाया है ना। झगड़े नहीं हो। ब्राह्मणों के घरों में झगड़े, बात कहनी अलग बात है, परंतु झगड़ा करना माना हाथ उठाना, गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, भोजन नहीं करना, ऐसा नहीं हो। तो बाबा कहते हैं क्रोध की निशानी है अशांति, वहां कितनी अपार शांति है ना। मनुष्य कहते भक्ति में बड़ी शांति मिलती, परंतु वह अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से अशांति में आ जाते हो। बेहद का मामा बेहद सुख का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। वह वास्तव में दुख का, काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाबा कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाबा कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो, इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। सृष्टि का चक्र है, तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होते हैं। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। ऐसे कोई हमको कहे वाली आदत छोड़ो तो हमको बहुत मुश्किल लगता, नहीं छुटती है। लेकिन बाबा जब कहते हैं, क्योंकि बाबा सिर्फ कहते ही नहीं है, शक्ति भी देते हैं, समझ भी देते हैं, उसका फायदा क्या है नुकसान क्या है वो भी बताते हैं। प्यार से सुनते 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 हम कब बदल गए पता ही नहीं पड़ा। तो बाबा कहते हैं, बाबा बहुत सहज करके समझाते, बच्चों को ये भी याद नहीं रहता क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड हैं, तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाबा कहते इस दुनिया को भूल जाओ। हमारे अंदर दुनिया नहीं चलनी चाहिए। होता है ना, आँख खुली बाबा को याद किया तो अच्छी बात है,
फिर शुरू हो गया मन में इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। सारा दिन मन में दुनिया चलती है ना, ख्यालात आती है। ऐसे ही आप बैठी, ऐसे ही कोई की बात याद आ जाएगी। तो बाबा की तो जो दुनिया अंदर चल रही है ना, उस दुनिया को भूल जाना है। काम की बात या ज्ञान की बात, दो बाबा ने कहा बुद्धि में चले। या तो अपना कारोबार है, ठीक है, वो मैनेज करना है हमको, और दूसरा बाबा कहते बाबा की मुरली हमको याद आती रहे। इसलिए 5 पॉइंट हमको जरूर याद रखना मुरली का, और उसमें से उसका हम मनन चिंतन करते रहें, बाबा को देखते रहें, तो बड़ी अच्छी दुनिया हो जाएगी हमारी ने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा योगी बनना है। कैसा योगी? हाँ जी, कौन सुनाएंगे? कैसा योगी? हाँ जी, फ्रेश रहे सदा, कोई भी देखे तो फ्रेश है ना। कई लोग होते हैं ऐसे रहेंगे जैसे लगता है इनको क्या हो गया है। कोई है जो हमेशा फ्रेश दिखते हैं। और कैसा कैसा योगी बनना हमारे भाइयों को? हाँ जी, निरंतर योगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना हो, मोह नहीं हो किसी से, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना हो। आसक्ति माना, हम कहते हैं ना कोई हमें कुछ देता है, ना ना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से ना कर दिया नहीं चाहिए, अंदर से दिल कर रहा है लेने के लिए। फिर बाबा कहते अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। तो बाबा ने कहा छीछी चीज में आसक्ति ना रहे, अवस्था ऐसी उपराम रहे। अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा है काल सिर पर खड़ा है। कैसे सिर पर खड़ा है काल? देखते ना, ऐसे गए थे घूमने, क्या बह गए पानी में, डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, खड़े खड़े हार्ट अटैक हो गया, अच्छे भले हैं आग लग गई। बीमार होने से मरा तो अलग बात है, लेकिन ऐसे काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल पर नहीं छोड़ना है। कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान है चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय
महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। विस्तार है। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई कर लेते। बाबा तो चतुर सुजान है, सब जानता है, हमारी चतुराई की बातें भी जानता है। कई चालाक होते हैं ना, तो बाबा कहते बाबा से भी चालाकी कर, दुनिया को तो छोड़ दिया, अब इतना मतलब नहीं है, तो सोचते हैं कहाँ चतुराई करें, चलो बाबा से ही कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं हम चतुराई? अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। मतलब से महसूस किया। एक होता है ना परिस्थितियां करवाती हैं हमसे, दूसरा है बाबा करवाते हैं। हम कैसे करते हैं? बाबा ने कहा ना, मैं मेरा सुनाया हुआ है ज्ञान, उस आधार से हम पुरुषार्थ करते हैं। और कई हैं जब परिस्थिति आने से करते हैं। तो उनका टीचर कौन? हाँ जी, हमारा टीचर तो बाबा है ना, बाप टीचर सतगुरु बाबा है। लेकिन कभी कभी हम परिस्थिति को अपना टीचर बना लेते। परिस्थिति कह आती है तो उसके कहने से करते हैं। बाबा कहते वो भी रियल पुरुषार्थ नहीं है, स्वेच्छा से करना। बाबा ने कहा और मुझे करना है, परिस्थिति आई तो मुझे करना, उससे भी परे जाना है हमको। तो बाबा कहते हैं कई जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कभी नाम खराब ना हो जाए, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। ठीक नहीं है, दिखाने के लिए कर दिया, हमारा नाम खराब ना हो इसके लिए कर दिया। तो बाबा ने कहा वो भी सच्चाई नहीं है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। जितना भी पुरुषार्थ करना है सच्चाई से करना है, क्योंकि सच्चे दिल पर बाबा राजी रहता है। अच्छा स्लोगन है, जीवन में रहते बिन बिन बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते बिन बिन बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। आज का व्यक्ति सारा है, अपने को संतुष्ट रखना है। कितना सुनाते हैं बाबा, लास्ट में क्या सुना रहे हैं? कैसे भी करके असंतुष्ट नहीं हो, उसमें नुकसान हमारा ही होता है। बाबा ने कहा जैसा शरीर है, जैसा घर है, जैसे संबंधी उनके साथ संतुष्ट रहो, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं होता है ना, मन खराब रहता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेह देना, सहयोगी के साथ सहयोगी बनना, ये महावीरता नहीं है। लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति के से असहयोग को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। अर्थात किसी का संस्कार ज्ञान योग के आधार से बदलवाना, उसको सहारा देना। कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दो। आप कहते कोशिश जरूर करें, पुरुषार्थ जरूर करें, फिर उसका भाग्य है आत्मा का। लेकिन ऐसे बाबा ने कहा किसी को छोड़ो, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ, कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर।
अथवा सब पर उपकार करने वाले। ओम शांति। क्या सिखाया आज बाबा ने? हाँ। और हाँ जी, अपना रोज पोता मेल दिन भर क्या क्या किया, बाबा को हिसाब देकर, मालिक को सब कुछ बताकर, फिर बाबा ने कहा सो जाओ। और हाँ, कल पर छोड़ना नहीं है। और हाँ जी, भाई भाई, बहन भाई से भी ऊपर। बहन भाई, इसका शरीर गोरा है, इसका काला है, ये मोटा है, लंबा है, ऐसा है, वैसा, ये भाव तो आएगा ना जो, इससे भी परे बाबा कहते हैं। और आसक्ति किसी भी चीज में नहीं हो, क्योंकि वो दुख का कारण बनता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को प्रेम से, सतगुरुवार है ना आज, नाना सतगुरुवार हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, अच्छा दिन होता है। बाबा को प्रेम से हम सब भोग स्वीकार कराते हैं। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेशी बदन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया। बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेशी वतन में जा।
अंबर के उस पार हो
हरता